क्या हुआ या शादी? यस इन्नहु यसरिकु तआमी। मेरे पे इल्जाम लगाया सर कि मेरी चीजें चोरी कर करके खाता है। هذا ما في इल्जाम, هذا अकीद। सच है ये? कैसे सच है? يا حبيبي हाँ انت معلوم عسلوا في هذا मनूका हनी इलैया من न्यूजीलैंड। सर वो न्यूजीलैंड से जो शहद नहीं आता बहुत महंगा मनूका, हाँ 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 वो सर लेके आए थे। अयवा मनूका हनी। ओके तो कह रहा है कि तुमने खाया है वो। कल खाया कि नहीं खाया? अक्ल हबीबी अक्ल कुल्लू بعدين هو سوي मिलावट और अक्ल बाद असल मगशूशन। आसान थोड़ी है इस तरह का कोई काम करना। क्या कह रहा है कि तुम गुड़ वाला शहद बना के मुझे खिलाते रहे हो। अयवा शहद अक्ल असल मगशूशन। कह रहा है असली वाला खुद खा जाता है, मुझे जाली वाला देता है। मैंने कहा अगर आपको शक है हाँ तो आप कहीं भी जाके मुझसे कसम उठवा लें। ओके कहने लगा कसम नहीं उठवानी, अच्छा मैं तुमको लेके जाता हूँ वो शहद वाले छत्ते के पास, हाँ तुम मक्खियां अपना शहद पहचान लेंगे। ओके उथे जाके नालों ते उथे वटा मार के हाँ ते आप खलोते रहे उथे। तो फिर क्या हुआ? सारियां मक्खियां उड़ियां ने, हाँ इन्हां दे करीब आईयां ने, हाँ इन्हां नूं लड़ियां ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ के बाकियों ने मक्खियां ने कहा वो तो पहले ही सुझा है। सारियां मक्खियां मेरे लाइयां ने सर। अच्छा पूरा मेरा नाला है, देखो ना सर पीस सजा के रख दिता है। इस मेरी अख दे विच तुसीं नजर तो नहीं आ रहे, हाँ मैं अंदाजे नाल ही तुहाडे नाल गल्लां कर रहे हैं। हाँ मैंने पता नहीं है भी तुसीं अज आए भी हो कि नहीं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैफ हाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अना शुफ्त बारक। बड़े हैप्पी है। नूलिक अस्सलाम वालेकुम। शासी नफर मियां साहब كيف انا عارف التعارف لازم هو ما في معنى तारफ तक कराया। ايوه ये जी शेख वजन बिन जर्रा। फलूस माफी मुश्किल। फलूस करी जाते हैं, सानू भी दस दियो। चेहरे के पैसों का मसला ही नहीं है हमें। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ। नहीं वैसे ਜਦੋਂ पाकिस्तान ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆ। बिल्कुल दावत ताम लाज़िम। खाने की दावत सर कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ खाने की दावत फैन तो दावत मुझे दावत पे नहीं बुलाएंगे? ले ايوه تعدي وين ده انه بلايا। सर जी मियां ताहिर जमील साहब ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ। ओए होए होए दो हत्थां नाल सलाम दा फायदा ही कोई नहीं। 15,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। 15,000? ਸਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा ਜੀ ਸਰ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। क्या मतलब? ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਸਰ। अबे मगर 15,000 किस चीज? 15,000 रुपया सर मेरे कजन जड़े सन, हाँ उन्होंने टेंट लाए सन। ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣੇ 15,000। नहीं 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 उन्होंने टेंट लगे ने हाँ ते अपना उन्होंने की कहते ने भांडे जड़े होंदे ने हाँ खाना लगा है। देगे हाँ जी देगा शेगा सारी मेरे कजन सन ना जी। अच्छा उन्होंने लाइया सन ते फिर बकाया पे मैं घर गया, घर भी नहीं मिले। अच्छा असम्बली गया देगा जी। कह रहे 15,000 कौन सी देगा ये? बकाया ने सर बैलेंस है बैलेंस रहता है सर। साढ़े तो सब तो ज्यादा ड्यूटी पुलिस कर दी है सर। जी एक दिन पहले जाना पैंदा आई नो स्कूलों दे विच सारी रात सुते हर चीज दी हिफाजत करनी हुंदी है। बिल्कुल ते बक्से सवेरे भरने हुंदे ने। ठीक है वोटरां ने हाँ एक एक वोटर की सिक्योरिटी करनी पैंदी। बिल्कुल लेकिन वासे चौधरी साहब यहाँ पर मैं पंजाब पुलिस की तारीफ लाजमी करना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो पिछले 6 माह के अंदर जो जुराइम को कंट्रोल किया, खासकर सीसीडी डिपार्टमेंट में। जी सर आप देखें कि जितने पंजाब में जुराइम करने वाले लोग थे वो तमाम अपने अंजाम को भी पहुँचे। और उसके बाद अब आप देखें कि जो नई कैंपेन स्टार्ट की गई है, इससे पुलिस का इमेज भी बेहतर हुआ है और पंजाब की जो आवाम है वो अपने आप को ये समझती है कि हम एक अच्छे सूबे में रह रहे हैं और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, जुराइम की जो कमी है वो आपको देखने में मिल रही है। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस को सलूट करना चाहिए। नहीं क्या बहुत शुक्रिया सर।
बाकी 14,500 रह गए। मेरी तारीफ च सिर्फ 500 छड़िया जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵੋ। अच्छा ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਸੀਟ अच्छा ਔਰ ਅਗਰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਬਰਜਾਈ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। कौन भरजाई कौन? बरजाई नहीं है नाल। अरे ये वो नहीं है। वही मैं सोच रहा भी फैसलाबाद वाली बरजाई तो नहीं है। अरे ये है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं। नहीं है। नहीं है किस तरह है? ते बड़ा प्यार करते सन, बड़ा एहतराम करते। अरे ये वो नहीं है। वही मैं सोच रहा भी ये ते मैं मैडम ने मैं किधरे वेखे है। हाँ ओ नो मैडम तो मॉडल है गए। हाँ ओ मॉडल है गए साल का जी। माशाल्लाह साल की तो बड़ा नाम होया है। अच्छा मॉडलिंग ने दुनिया दे विच भाईजान दा भी बड़ा नाम होया है। हाँ। नून लीग दे विच हाँ। भाई मैं कहना नून लीग दे बड़े बड़े खादम ने। हाँ लेकिन ताहिर जमील साहब कमाल ने। अच्छा जो मर्जी हो जावे, मुश्किलात जिन्नियां मर्जी टेंशन होण, हाँ। भाई खलोते ने मियां साहब दे नाल। ओए होए। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के वाहिद लीडर हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी है, उन्होंने पाकिस्तान को अमन दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें देखें। ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था 2014 से लेके 2018 तक, मुझे आज भी याद है कि नवाज शरीफ के किरदार को किस तरह दागदार बनाया गया। लेकिन देखें वक्त ने साबित किया है और उनके रवैये ने भी साबित किया कि उन्होंने सब्र से, तहम्मुल से हर चीज़ को फेस किया। जेलें भी काटी, पूरे ख़ानदान जेल गया, उसके बावजूद अल्लाह के फजल से वो देख लें कि आज फिर अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान की आवाम ने उनको इज्जत से नवाजा। पुलिस की चलाकी तुसीं वेखी, सवाल कीता ते जवाब आ गया है ना। मैं सिर्फ पूछना चाहता था कि मियाँ साहब किहड़े नाल प्यार करते हैं? बड़े मियाँ साहब नाल करते हैं, छोटे मियाँ साहब नाल नहीं करते। वेलकम बैक जी रबानिया। आपके कोई फेवरेट डिजाइनर्स हैं? यस काफ़ी हैं। कौन कौन से? हुसैन निहार ऑन टॉप मुझे बहुत पसंद है। HSY मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट हुसैन निहार की कलेक्शन ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि वो आपके जो रेगुलर वेयर्स, ईद वेयर्स में आपको बहुत सी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो उसमें जी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मेरा सवाल सर से है कि लाहौर में अगर मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और फ्लाईओवर जैसे मंसूबे ज़रूरी हैं तो बाकी पंजाब में अवामी ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस पर बीइंग ए मेंबर पंजाब असम्बली आपको जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कारनामे हैं। ये मुल्तान के अंदर मेट्रो बनाई, लाहौर के अंदर बनाई, पिंडी के अंदर बनाई और अब फैसलाबाद शुरू होने जा रही है। तो फैसलाबाद में काम स्टार्ट भी हो चुका है। जहाँ पर छोटे शहरों की बात है वहाँ पर स्पीडो बसेस जो हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो देकर आई हैं। फैसलाबाद को भी अभी कोई 120 के करीब जो है वो बसेस दी हैं और मेरे ख्याल से तो अब ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम किसी भी पंजाब के किसी भी कोने में नहीं रह जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे फरवा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि कौन सा फैशन ट्रेंड आप चाहती हैं कि कभी वापस ना आए? आई गेस स्किनी जीन्स। वैसे सब यही कहते हैं, क्या वजह है क्यों स्किनी जीन्स ना वापस आए? वो भी यही होता है ना कि कुछ पे अच्छा लगता है उनको कैरी करना। विंटर्स में इवन फिर भी स्किनी चल जाता है जीन्स वगैरह, बट अब जिनको पे नहीं भी अच्छा लगता वो भी स्किनी पहन लेते, वो बहुत बुरा लगता है। मतलब नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक रफ़ीक है। मेरा ताइफ साहब आपसे सवाल है कि सियासत में अगर हुस्न कारकर्दगी अवार्ड मिले तो आप किस चीज़ को अपने लिए सबसे बेहतर समझते हैं? जो सियासतदान होते हैं वो आवाम की खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखते हैं कि चलें, मैं ये कहता हूँ कि हर किसी का रोल जो है वो उस तरह का नहीं होता, डिफरेंट होता है, लेकिन सियासतदान जो है वो फिर भी आवाम के दिल के करीब होता है और उसके दिल के करीब भी आवाम होती है। मेरे ख्याल से तो आवाम की खिदमत का जो जज्बा है ना, यही सबसे बड़ी बात। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, राय खावर बस नाम है मेरा। ताहिर सर, मैं आपके नेबर डिवीज़न साहिवाल के एक छोटे से कस्बे हवेली लखा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप हमारे इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि फ़ैसला करने के जितने भी मराकज़ हैं वो लाहौर में है। अब हमारे जो शहर हैं वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या अगर हमें कोई पेचीदा मसला हो जाता है या हॉस्पिटल ही ले लें तो हमें या लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है या कोई भी फैसला करवाने के लिए लाहौर आना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे मराकज़ जो है वो लाहौर में होने से तरक्की रुक गई है? पंजाब का आप देखें कि जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर ही है
और ज़ाहिर है सेक्रेटेरिएट यहाँ पे है, हेडक्वार्टर यहाँ पे है, तो मेन फैसले जो हैं वो तो यहाँ पर ही होते हैं। और जो बात आपने हॉस्पिटल की तो वो साहिवाल में भी बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं। अब तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आप देखें कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर मशीनरी प्रोवाइड कर दी गई है, डॉक्टर्स नए भर्ती कर दिए गए हैं। इसी तरह जो ज़िलाई हेडक्वार्टर्स हैं, जो DHQs हैं, उनके अंदर आप देखें कि आपको फ्री मेडिसिन मिल रही है, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिल रहा। अगर कोई शिकायत करता है तो उसका अजाला किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत सीरियस हालत हो या बहुत सारी कई दफ़ा जो बंदे की नहीं भी सेटिस्फेक्शन होती तो वो फिर अपना जो पेशेंट है वो लेकर लाहौर ज़रूर आते हैं, क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि कोई स्पेशलाइज मसले के अंदर उस हॉस्पिटल का फुकदान है जो कि आप समझ रहे हैं, या जनरल आप एक कर रहे हैं कि जनरल हॉस्पिटल्स तो होते हैं मगर कोई बहुत स्पेशलाइज मसला हो जाए, एडवांस केस हो जाए अगर? सर जी ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन बाज़ सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसा कि मैं हवेली लखा से ताल्लुक रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा बॉर्डर एरिया सारा, तो वहाँ पर कई केसेस ऐसे हैं, डिलीवरी केसेस ऐसे हैं कि वहाँ पर सहूलियात नहीं है। हमारा THQ है, सहूलियात नहीं है। 3-4 नौजवान जो बच्चियाँ हैं वो फौत हो चुकी हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। तो क्या हमारा इलाका जहाँ से इतने वोट जाते हैं, जहाँ से इतनी ज़रूरी जो है फसलें जाती हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पंजाब को सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है दीपालपुर से 35% आलू जाता है पूरे पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है। उसके बावजूद सहूलियात का ना होना, सड़कें पिछले दिनों बनी है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इतनी ज़्यादा ख़ास, और एजुकेशन सेक्टर भी आप देख लें किस तरह है, थाना कल्चर किस तरह वहाँ पर चल रहा है। तो सारे डिपार्टमेंट वहाँ पर उस तरह काम नहीं करते जिस तरह लाहौर में कर रहे हैं, जिस तरह मुल्तान में कर रहे हैं या बड़े डिविजन्स में कर रहे हैं। तो क्या ये छोटे शहरों वाले, हम भी तो वोटर हैं, हम भी तो वोट देते हैं, हम भी चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें इलाज के लिए लाहौर ना जाएं, हम भी चाहते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका इलाज हमारे हवेली लखा में हो, ना कि उसको फौरन लाहौर रेफर कर दिया जाए। क्या एक छोटे शहर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पर बच्चों का इलाज किया जा सके? उकाड़ा भेज दें, लाहौर भेज दें। सर एक बंदा गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है एम्बुलेंस के पैसे, वो नहीं आकर लाहौर में आकर मरीज को रखे, या फिर यहां पर भी आकर तो धक्के ही खाने पड़ते हैं ना, तो रहने के लिए जगह नहीं होती। तो सारे मराकज उधर हैं, तो हम भी तो वोटर है ना पाकिस्तान। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है मेरे ख्याल से मियां साहब। देखिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूं।